कैन यू ये एससी नोट के रीड करने का है? अरे ये पैराग्राफ ही करना है, ये पिक्चर में जो है ना ओके वो नहीं रीड करना है, पैराग्राफ सिर्फ रीड करने के लिए। ओके मैम। चलो। Law is required for the safety and welfare of people. When any citizen or institution breaks any law, a specific process is followed to address the issue. There is a hierarchy of courts to impart justice in our country. It stands with the Taluka Court as the lowest court, succeeded by the District Court, the High Court, and the Supreme Court. The judiciary is one of the most important organs of the government. Judiciary is kept independent from the legislature and executive. What does independent judiciary mean? Is there any relation between the courts in your village, your city, and the Supreme Court located in Delhi? You will get the answer of these questions in this chapter. ओके, बढ़िया। चलो, अब यहाँ पे दिया गया था कि आपको कोर्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोवेस्ट पे कोर्ट आता है ना, दैट वाज एन तालुका कोर्ट, मतलब आपके विलेज का कोर्ट, ठीक है। फिर Yes, ma'am. फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब पहले आपके सिटी और विलेज का तो वो तालुका रिलेटेड, आपको कोई केस फाइल करना है तो आपको तालुका कोर्ट में जाने का। फिर अगर वहां से आपको कोई सेटिस्फाइड जजमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अनफेयर जजमेंट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हायरकी की बात की गई थी, तो मैं कोर्ट की हायरकी बता रही हूँ। सबसे पहले आपको जाना है तालुका कोर्ट। फिर वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे को सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला कोर्ट से, तो यू हैव टू शिफ्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट पे जाके आपको केस फाइल करने का। फिर वहां पे भी ऐसा लगा कि जजमेंट डिक्लेयर जो हुआ वो अनफेयर था, तो आपको जाने का हाई कोर्ट, ठीक है। इट वॉज एट हायर लेवल, ठीक है। फिर आपको जाने का सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में ऐसा लगा कि नहीं भाई नहीं, हमने जो केस फाइल किया उसमें जजमेंट अभी भी हमारे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हमको संतोष नहीं है उस जजमेंट से, तो यू हैव टू शिफ्ट टू सुप्रीम कोर्ट। अब ये हायर की है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस हायर की। सबसे पहले तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ओके। चलो, तो अब हम इन तीनों कोर्ट के बारे में, सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उसका रोल क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, ऐसी कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और ये जो चारों कोर्ट हैं, मतलब तालुका, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो कहीं ना कहीं कहीं लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि नहीं, ओके। एंड व्हाट वाज द जुडिशरी इंडिपेंडेंट, ये तीन टॉपिक हैं जो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो, द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन रीड करेगा? चलो रीड करो फटाफट, थोड़ा थोड़ा मैं समझाती जाऊंगी। Role of Supreme Court. The Supreme Court is the highest among all the courts in the nation. It came into existence on 28 January 1950. It holds the right of conferring the fundamental rights granted to us by the Constitution. Citizens have the right to file an appeal directly in the Supreme Court if any of his or her fundamental rights had been violated. बस Any बस citizen बस or बस बस, धीरे धीरे, अभी इतना समझाने तो दे। मैं पढ़ूं अभी समझाऊं पहले, फिर बाद में पढ़ना, ठीक है। चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करता है, सिटीजन को सुप्रीम कोर्ट में जाने के राइट्स हैं कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द कोर्ट्स। फर्स्ट पॉइंट आपको पॉइंट आउट करना है, यू हैव टू नोट डाउन, सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, तो वही सुप्रीम कोर्ट। मैंने अभी अभी बोला, सबसे नीचे आएगा तालुका कोर्ट, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आएगा हाई कोर्ट और फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट। So Supreme Court is the highest among all the court in our India, in our nation, in our country. It came into existence. Supreme Court कब बना, तो भाई उसका डेट दिया गया है, उसका ईयर दिया गया है। It was, sorry हाँ, sorry boys. So it was existence, it को कब exist हुआ, मतलब कब बना, तो it was exist on 28 January 1950.
15. Okay, it holds the right of conferring the fundamental right granted to us by the constitution. सुप्रीम कोर्ट के पास हर एक टाइप का राइट दिया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, मतलब गवर्नमेंट ने उसको इतने राइट्स दिए हैं कि वो जो कोई भी टाइप का जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार कोई भी जजमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स अगर ग्रांट मतलब परमिट कर दे कि मेरा जजमेंट ये है, फिर उसके आगे कोई भी उसका जजमेंट चेंज नहीं कर सकता। तो होल्ड मतलब उसके पास, उसके हाथ में इतने पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए गए हैं राइट्स और पावर। ओके, citizens have the right to file an appeal directly in the Supreme Court if any of his or her fundamental right has been violated. हमारे देश के सिटीजन्स, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनके पास हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर किसी भी सिटीजन को, किसी भी नागरिक को ऐसा लग रहा है कि उसका गर्ल और बॉय, हिज और हर, उसके जो राइट्स हैं वो उनसे छीने जा रहे हैं या उनको उनको राइट पूरे के पूरे नहीं मिले हैं, वायोलेटेड मतलब यहाँ पूरे राइट ना मिलना या फिर उनको उनके जो राइट्स हैं वो उनसे छीने जा रहे हैं, तो वो सिटीजन्स जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। अपील का मतलब टू फाइल एन केस। ओके, चलो रीड इट। अरे कहाँ चले गए आप? नाश्ता करने चले गए क्या? Come on, boys. Are you here? कौन रीड कर रहा है भाई आगे? मैं रीड करूँ? हाँ तो करो। कहाँ पहुंचे थे? बेटा 4th लाइन से लास्ट Any लास्ट लेटर। citizen or say, यस, एनी सिटीजन्स। any citizen or institution can file a petition in the Supreme Court to avail justice in the view of public interest. This is known as PIL, public interest litigation. The Supreme Court interprets the Constitution and advises the President and the Parliament in the same regards. It also enjoys the power to review the judgment passed by any of the lower courts. The Supreme Court solves disputes between citizens and the government, between states and between the center and state. To understand this, let us study the Save Narmada movement of Gujarat. ओके, चलो। अब यहाँ पे बोला गया था कि सिटीजन्स को राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी सिटीजन और इंस्टीट्यूशन कैन फाइल अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट टू अवेल जस्टिस इन द व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अब पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के हित के लिए, लोगों के हित के लिए कोई ऐसी चीज है जो उनको नहीं मिली जा रही है, तो लोग पता है स्ट्राइक करते हैं, फिर कोर्ट में जाके केस करते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी नागरिक नहीं बल्कि कोई भी सिटीजन है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कंपनी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन मतलब केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट उनको जस्टिस पाने के लिए, मतलब उनको उनका न्याय पाने के लिए, वो न्याय अपना लेने के लिए, जैसे कि उनको न्याय मिल जाए इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं। अब ये जो बोला गया है रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसको क्या बोला जाता है? उसमें एक ऐसा कानून है जिसका नाम है PIL, द फुल फॉर्म इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री अगर कोई केस अपील करना चाहती है, कोई केस फाइल करना चाहती है, तो वो कौन से कानून के अंदर कर सकती है, कौन से लॉ के अंदर? तो भाई PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। The Supreme Court interprets the Constitution and advises the President and the Parliament in the same regard. अब सुप्रीम कोर्ट के पास हक है, वो सबसे हाईएस्ट है सब कोर्ट से, तो वो क्या करती है? वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को थोड़े लॉज बनाने के लिए एडवाइस करती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को सजेशन देती है जिसमें प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों आ गए
कि उनको कौन से चेंजेस लाने चाहिए। इट ऑल्सो एंजॉयज द पावर टू रिव्यू द जजमेंट पास बाय एनी ऑफ द लोअर कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से नीचे के जो कोर्ट हैं, जैसे कि तालुका, डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट, ये तीनों कोर्ट में अगर कोई जजमेंट पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट वो जजमेंट चेंज कर सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में जो जजमेंट पास हुआ उसके बाद चेंज, उस जजमेंट में चेंज लाने का हक किसी को नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है कि वो केस फिर से खोल सकता है, और जो जजमेंट पास किया गया है लोअर कोर्ट के, मतलब जो तीन कोर्ट हैं, तालुका, डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट, उनको उनके जो जजमेंट है वो रिव्यू कर सकता है, चेक कर सकता है, उस केस को खोल सकता है और जजमेंट चेंज भी कर सकता है। Supreme Court solves dispute between citizens and the government, between states and between the centers and state. सुप्रीम कोर्ट के पास सब राइट्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट है ना, अगर गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में भी कुछ इश्यू होता है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट मतलब केस से सॉल्व कर सकती है। डिस्प्यूट मतलब झगड़े, सिटीजन और गवर्नमेंट। हाँ, मतलब क्या कि हमारा भावनगर सिटी है, यहाँ की पब्लिक जो है म्यूनिसपालिटी के सामने अगर केस करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि वो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो डिस्प्यूट है वो अगर कोर्ट में जाते हैं तो उसके सामने वो जजमेंट दे सकती है। वो किसी स्टेट सेंटर के बीच में भी जजमेंट दे सकती है। स्टेट सेंटर मतलब क्या कि भाई एक स्टेट भावनगर लेवल और गुजरात लेवल, इन दोनों के बीच में एग्जांपल दे रही हूँ, इन दोनों के बीच में अगर इश्यू हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैन कम एंड सॉल्व द इशू, मतलब वो बीच में आ सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस स्टडी द सेव नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात। आपको पता है नर्मदा मूवमेंट में क्या हुआ था 2006 में? नर्मदा मूवमेंट की जो डैम थी ना, नर्मदा डैम, उसको बढ़ाने के लिए अहमदाबाद में देखा है ना, पूल साइड रिवर फ्रंट, Yes, ma'am. तो ये रिवर फ्रंट 2006 में उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे उसी की बात हो रही है नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। ये नर्मदा डैम को बहुत, उसके जो डैम के दरवाजे हैं वो बढ़ाए गए, उससे बहुत लोगों के बीच में क्या हुआ, ये जो खेत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उसमें बहुत इश्यूज हुए। चलो कौन रीड करेगा? Ma'am, हाँ करो। Ma'am, can I read? यस यस, यू कैन रीड बेटा, there रीड was इट। a protest against increasing the height of the Narmada Dam about 110 meters near Navagam. Environmentalist organizations and NGOs from Madhya Pradesh and other regions were fighting for the rights of the tribal who would lose their land and habitat forever due to this project. The Supreme Court passed a judgment on 8 March 2006 to resolve this conflict between the two states. It stated that in accordance with the rising population, it was necessary to carry out this project. There was a possibility of a positive development in the environment and benefits to all the living beings due to the Sardar Sarovar Yojana. The arid areas of Rajasthan, Gujarat, and Madhya Pradesh would get water, and the expansion of desert could be kept under सॉरी। control. Proper rehabilitation of the tribals affected by the project should be given the top priority, and hence their fundamental rights could be protected. ओके, चलो अब ये नर्मदा रिवर का जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में समझाया गया है। तो देयर वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द नर्मदा डैम अबव 110, मतलब 110 मीटर्स नियर नवागाम। ये रिवर फ्रंट बना ना, तो नर्मदा का जो डैम के दरवाजे होते हैं ना, उनकी फीट जो है ना, उनकी लंबाई, मतलब उनको बढ़ाया गया। तो भाई कितना, तो 110, 110 मीटर्स, जो नवागाम के साइड जा रहा था। So environmental organization and NGOs from Madhya Pradesh and other regions were fighting for the rights of the tribals who would lose their land and habitat forever due to this project. अब जो नवागाम साइड के लोग थे ना, वो, और महाराष्ट्र साइड पे जो इफेक्ट हो रहा था, मतलब ये जो फीट डैम का जो फीट बढ़ा रहे थे, डैम के दरवाजे की जो लंबाई सब बढ़ा रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि आजू बाजू में जो लोग के, जिन लोगों के फार्म थे, मतलब खेत थे, फार्म हाउस थे, खेत थे, एरियाज थे, लैंड थे लोगों के पास, मतलब लोगों की प्रॉपर्टी तो होगी ना, वो सारी गवर्नमेंट ले रही थी।
तो उससे क्या हुआ कि महाराष्ट्र के जो लोग थे ना, मध्य प्रदेश के जो लोग थे, वो लड़ने पे उतर आए। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि यहाँ पे हमारे प्रॉपर्टी है, लैंड है, हम हैबिचुअल है, हम यहाँ पे घूमने आते हैं, वील एंजॉय ऑन अवर फार्म। तो उन इस प्रोजेक्ट से उनको बहुत इफेक्ट हुआ, इसीलिए वो अपना हक पाने के लिए उन्होंने लड़ाई की। किसके साथ भाई? तो गवर्नमेंट के साथ, मतलब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने वहां पे केस फाइल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। एट द टाइम ऑफ 8 मार्च 2006 द सुप्रीम कोर्ट हैज पास अ जजमेंट टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टेट्स। तो अब नवागाम स्टेट और मध्य प्रदेश स्टेट के बीच में लड़ाई हुई थी, जो अगेंस्ट राइट, मतलब उनको उनका हक मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नर्मदा डैम को बढ़ा देगा तो उनके जो लैंड है, उनके जो प्रॉपर्टीज है, वो चली जाएगी। इसीलिए वो लोगों ने केस फाइल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 8 मार्च 2006 को, इन दोनों स्टेट्स के बीच में जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएं। It stated that in accordance with the rising population, it was necessary to carry out this project. सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि भाई जैसे जैसे यहाँ की पब्लिक पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से ये जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब नर्मदा डैम का जो फीट है वो 110 नवागाम के साइड बढ़ाना ही पड़ेगा। There was a possibility of a positive development in the environment and benefits to the all living beings due to the सरदार सरोवर योजना। इस एक्टिविटी का नाम क्या था? नर्मदा नदी को, मतलब नर्मदा डैम को जो किया जा रहा था। नर्मदा डैम के जो दरवाजे हैं, उनकी मीटर्स, उनकी हाइट्स जो थी वो 110 मीटर्स बढ़ा दी जा। क्या? सरदार सरोवर योजना। करेक्ट, इसका नाम था सरदार सरोवर योजना। ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि भाई ये जो चीज हो रही है, वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट करना जरूरी है। और अगर ये प्रोजेक्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि भाई हमारे एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आए और लोगों को जीने के लिए भी बहुत ही, घूमने फिरने के लिए भी बहुत ही बेनिफिट्स रहेगा। ठीक है। द एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश वुड गेट वाटर। अब ये नर्मदा डैम के जो फीट है, डैम के दरवाजों के, वो बढ़ जाएंगे, तो उसे दूसरा क्या बेनिफिट होगा? तो भाई एरिड एरिया मतलब ऐसा एरिया जो रण प्रदेश होता है, जहाँ पे पानी नहीं होता है। ठीक है, पानी की स्कैरसिटी होती है, पानी बहुत कम होता है। तो वो तो सबसे पहले होता है राजस्थान, फिर होगा गुजरात एंड फिर हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है। तो वहां पे अगर डैम की हाइट बढ़ाई जाएगी तो उससे क्या होगा कि जहां जहां पे पानी कम मिल रहा है, वहां पे शायद ही पानी ज्यादा मिलने लगेगा, और एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट कुड बी कीप अंडर कंट्रोल। मतलब जो रण बनते जा रहे हैं, वो रण का जो एक्सपांशन है, मतलब डेजर्ट का जो एक्सपांशन है, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि वहां पे पानी उनको प्रॉपर प्रॉपर क्या बोलते हैं कि प्रॉपर उसमें क्वांटिटी में उनको मिलेगा। प्रॉपर रिहैबिलिटेशन of the tribals affected by this project should be given to top priority and hence their fundamental right could be protected। प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मतलब क्या? मतलब आज मैं जिस लाइफस्टाइल से जी रही हूँ ना, मेरी पुनर लाइफ, मतलब मैं जो जिस लाइफस्टाइल से जी रही हूँ ना, उसमें लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आएगा। मुझे प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, मतलब प्रॉपर हैबिटेशन, मेरी जो लाइफस्टाइल जीने की जो कल्चर है मेरा, वही दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से जो मध्य प्रदेश के लोग लड़ रहे हैं कि उनको चेंजेस आ जाएंगे, उनके लाइफ में जीने के लिए उनका लैंड चला जाएगा, तो वो लोग बोल रहे हैं कि उनके राइट्स, उनकी उनकी रिहैबिलिटेशन, मतलब जीने का तरीका, वो पूरा पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा और टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी कि उनको कोई इस प्रोजेक्ट से इफेक्ट ना हो। ठीक है। चलो, we complete the सरदार सरोवर योजना प्रोजेक्ट। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू जुडिशरी इंडिपेंडेंट। कौन रीड करेगा? हमने आगे पढ़ा था ना रीड एंड थिंक में, व्हाट इज जुडिशरी। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट मतलब क्या? ये एक जज के बारे में है जिसको नाम होता है जुडिशियरी पर्सन। वो, चलो कौन रीड करेगा? मैं बाद में समझा दूंगी। बॉयज, मैं करूँ? करो।
अरे मैंने बोला read करो, आप चले गए क्या? ये चैप्टर, ये लास्ट ही टॉपिक है, ये दो फिर खत्म हो रहा है, चलो फटाफट। कौन रीड कर Where रहा a है? powerful person can go to the court to get your property back. The system is such that a powerful or transfer a judge from his or her post. In such a situation, the judge would favor the powerful person only. So if judiciary is deprived of freedom, if powerful or influential people can control the judiciary, there would be no impartial judgment. That is the reason why our constitution does not allow such kind of interference. That is why judiciary has been kept independent from legislature and executive. Thus, once the judges are appointed in the High Court and the Supreme Court, it becomes very difficult to expel them from their respective positions. If an individual feels that his or her fundamental rights is violated, he or she can go to the court. अरे वाह, चलो। अब यहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंस समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पे हमारी बात किए गए। तुम लोग ऐसा अज्यूम करो कि ये तब ये जो सिचुएशन हो रही है वो तुम सबसे हो रही है। फर्स्ट पैराग्राफ, इमेजिन योर सेल्फ इन टू अ सिचुएशन। आप ये इमेजिन करो कि आप आगे जो सिचुएशन हो रही है उसमें आप खुद हो। वेर अ पावरफुल पर्सन captures the land belonging to your family and you go to the court to get your property back, but the system is such that powerful and influential person can remove or transfer the judge from his or her post. अब सिंपल एग्जांपल मैं समझा रही हूँ। आज अगर मेरा प्रॉपर्टी है, मतलब मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मेरा एक खुद का लैंड है, वो कोई पावरफुल पर्सन, ऐसे होते हैं ना डॉन और ऐसे फेमस लोग, पॉलिटिक्स के लोग जो बहुत फेमस होते हैं, जिनकी जान पहचान ज्यादा होती है, तो ऐसा कोई पर्सन आके मेरा जो लैंड है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, उसको कैप्चर कर लेता है, मतलब उसको हासिल कर लेता है, ठीक है, मेरे से लेना चाहता है, छीनना चाहता है। तो मैं क्या करूंगी, मेरा और मेरी फैमिली का जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, वो मैं उससे मतलब वापस तो नहीं ले पाऊंगी ना, क्योंकि वो एक पावरफुल पर्सन है, तो मैं लड़ तो नहीं पाऊंगी उससे। तो मैं उसके कानून के हिसाब से लड़ूंगी। आई विल गो टू द कोर्ट, मैं कोर्ट जाऊंगी अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए, ठीक है, और वहां पे केस फाइल करूंगी। लेकिन आज क्या बोल रहे हैं, जुडिशरी क्या होता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट मतलब ये कौन सा जज होता है कि सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो जो सामने वाला पर्सन है ना, जो मेरा लैंड मेरे से ले लेना चाहता है, ऐसे ही वो इन्फ्लुएंस करेगा जुडिशरी जज को, या फिर उससे धमकी देगा और उसका ट्रांसफर करवा देगा या उसको निकलवा देगा अपनी पोस्ट से, ठीक है। ऐसा होता है। बहुत लोग पैसे दे के, धमकी दे के, जुडिशरी जज जो होते हैं ना, वो अगर मेरे फेवर में जजमेंट देना चाहते हैं ना, तो वो पावरफुल पर्सन क्या करेगा, या तो उसको पैसा खिलाएगा या उसको मारने की धमकी देगा। तो उसको अपनी जो जॉब है, उसकी जो पोस्ट है जुडिशरी जज की, या तो उसे निकाल दिया जाएगा या तो उसकी ट्रांसफर करवा देगा। इन सच अ सिचुएशन द जज वुड फेवर टू द पावरफुल पर्सन ओनली। समझ में आई सिचुएशन क्या है? मेरा लैंड है, कोई लेना चाहता है मेरे से, जबरदस्ती उस पे अपना हक जमाना चाहता है, तो मैं केस फाइल करूंगी। लेकिन सिस्टम इतना खराब है कि जो जुडिशरी जज है ना, उसको पैसे खिला के, धमकी दे के, वो अपने फेवर में, जो सामने वाला बंदा जो चाहे करके मेरा लैंड ले खींचना चाहता है, उस पे अपना हक जमाना चाहता है, वो जज जो है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, उसको पैसे देगा, और जज क्या होगा, वो पावरफुल पर्सन के फेवर में ही अपना जजमेंट देगा, ठीक है। सो जुडिशरी इज डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, इफ पावरफुल इन्फ्लुएंस पीपल कैन कंट्रोल द जुडिशरी, देयर वुड बी नो इम्पार्शियल जजमेंट। अब जुडिशरी जज को इतना हक ही नहीं है कि वो, उसके पास कोई भी हक नहीं है गवर्नमेंट का। सो अगर उसको इतनी फ्रीडम दी जाती, तो पावरफुल लोग जो हैं, जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं,
जुडिशरी के पास इतना हक नहीं है कि वो पैसा ना खाए, उनके दबाव में ना आए, मतलब उसके पास कानून के कोई हक नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। इसीलिए तो जुडिशरी चेंज हो जाते हैं और वो किसी भी फेवर में, गलत फेवर में भी अपना जजमेंट दे देते हैं। दैट इज द रीजन वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सच काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब तालुका, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये पूरा जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, वो ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन ना हो इसीलिए किसी को इंटरफेरेंस करने नहीं देता। दैट इज वाई जुडिशरी हैज बीन केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसीलिए जुडिशरी कोर्ट के जो लोग हैं, मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट पर्सन जो है, वो जज ही है, जिसका नाम होता है जुडिशरी इंडिपेंडेंट। उसके बारे में ही यहाँ पे समझाया गया है कि उसको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, मतलब जो बड़े हमारे जो कोर्ट है, चार इंपॉर्टेंट मेन कोर्ट और प्रेसिडेंट और मजिस्ट्रेट, उनसे अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी पैसे या दबाव में आकर अपनी सीट छोड़ सकते हैं। Once the judges are appointed in the High Court and Supreme Court, it becomes very difficult to expel them from their respective positions. अब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है एज अ जज, वहां के जज को कोई भी हिला नहीं सकता। वो पैसे दें, कोई भी दबाव दें, उनको कोई भी अपनी सीट से, अपने पोजीशन से ना निकाल सकता है, ना ट्रांसफर दिलवा सकता है, और ना ही उनको कोई दबाव डाल सकता है। इतनी स्ट्रिक्ट है हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की गवर्नमेंट। इफ एन इंडिविजुअल फील्स दैट हिज और हर फंडामेंटल राइट्स इज वायोलेटेड, ही और शी कैन गो टू द कोर्ट। अगर किसी नागरिक को ऐसा लग रहा है कि मेरे जो हक है, मेरे जो फंडामेंटल राइट है, मतलब बेसिक मेरे जो हक है, जो मुझे दिए गए हैं, वो मेरे से छीने जा रहे हैं, उनमें मेरे को मेरे हक नहीं मिल रहे हैं, तो वो जाके सुप्रीम या हाई कोर्ट में केस अपील कर सकता है। ओके, चलो लास्ट पैराग्राफ। ये जो सारे कोर्ट्स मैंने बोले, तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो ये क्वेश्चन ही है, आर द कोर्ट्स एट वेरियस लेवल्स कनेक्टेड विथ वन अनदर? क्या ये सारे कोर्ट जो हैं वो किसी लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? तो भाई यस, दे आर कनेक्टेड। ठीक है, टू अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अ petition. All these courts are connected at various level with one another. Okay, so yes, they are connected. This is really an important question. हाँ, इसमें ये क्वेश्चन ही है और इसमें आंसर ही दिया गया है। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अ पिटिशन। अब ये समझने के लिए कि ये सारे कोर्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, तो हम प्रोसीजर सीखेंगे कि हाउ टू फाइल अ केस, हाउ टू अपील इन अ कोर्ट। If an individual finds the judgment given by the lower court not satisfactory, then he or she can file a petition in upper court. मैंने समझाया था कि अगर आप तालुका कोर्ट का जजमेंट जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, अनफेयर जजमेंट मिला, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई नहीं, ये मेरे फेवर में नहीं है, तो यू कैन गो टू हायर लेवल, दैट इज डिस्ट्रिक्ट। अगर वहां पे भी नहीं मिला, संतोष नहीं हुआ कि नहीं ये मेरा जजमेंट अच्छा नहीं आया, तो यू कैन गो टू हाई कोर्ट। अगर वहां पे भी काम नहीं हुआ तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। चार लेवल हैं, यू हैव टू रिमेम्बर दिस 4 लेवल ऑफ कोर्ट। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आपको पता चलेगा जो ये चीज है कि अगर तालुका कोर्ट में काम नहीं हुआ तो डिस्ट्रिक्ट पे जाने का, डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं हुआ तो हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे काम नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स डिस्कस द keys. There were few houses in the southern direction where Ratlam municipality had constructed a road. रतलाम सिटी में साउथ साइड में, साउथ वेस्ट, साउथ रीजन में, रतलाम सिटी में बहुत सारे थोड़े से घर हैं। जो वहां पे घर के बाहर जो रोड है, वो रतलाम की म्यूनिसपालिटी वहां पे रोड बना रही है। बीच में, मतलब ये एग्जाम्पल क्या है, बीच में घर है, बिहाइंड दिस हाउसेस वाज एन ओल्ड रोड लीडिंग टू द गवर्नमेंट कॉलेज। अब ये घर है, पीछे के साइड पे क्या है कि भाई ये गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका रोड बना रही है म्यूनिसपालिटी। ठीक है, नियर द जंक्शन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू म्यूनिसपालिटी रोड ran a culvert. It had become the source of the foul smell and mosquitoes. Slum sorry, slum dwellers answered the natural calls by the side of the culvert. The health department had failed in controlling the mosquitoes. The residents had repeatedly written application to remove the dirt around it, but the health department failed to take care of it. As a result, the resident appealed in
तालुका कोर्ट द सब डिविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब मैं समझा रही हूँ एग्जाम्पल क्या है। मानो कि आपका घर है, वहां पे बाहर रोड बन रहा है और पीछे की साइड जो रोड जा रहा है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज का रोड है, ठीक है। म्यूनिसपालिटी का गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मतलब म्यूनिसपालिटी का कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज का रोड जा रहा है। अब जो रोड है उसको लंबा कर रहे हैं, तो रोड और आपके घर के बीच में एक ऐसा गटर कनेक्शन है जहाँ से पूरा कूड़ा कचरा ड्रेनेज सिस्टम का एक पूरा छोटा सा नाला है, वहां पे सब कचरा रहता है। तो ये रोड बनने से ज्यादा कचरा होगा, डर्टीनेस फैलेगी, ठीक है, डर्टी वाटर भी रहेगा। तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना हाउसेस में, उनको बहुत स्मेल आ रही है, बहुत मच्छर बढ़ रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा गंदगी वहां पे फैली जा रही है, जो रह नहीं पा रहे हैं, नेचुरली एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी साइड में कचरा फैल रहा था, इसीलिए उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। म्यूनिसपालिटी में जाके बार बार उन लोगों को वहां पे उन लोगों ने अपील की, बट वो लोग फेल हो गए, किसी ने उनकी मदद नहीं की। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल्सो फेल्ड इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज। नो वन हैज टेक केयर ऑफ दिस रेसिडेंट्स, मतलब ये जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, जब म्यूनिसपालिटी काम कर रही थी तो म्यूनिसपालिटी का हक है कि उनको ये सारे लोगों की केयर करनी चाहिए, लेकिन किसी ने केयर नहीं की। तो उन्होंने बहुत ट्राई की पर किसी ने सुना नहीं। म्यूनिसपालिटी में पहले बात की, नहीं हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट में बात की, नहीं हुआ। तो रेसिडेंट ने क्या किया, रिपीटेडली एप्लीकेशन लिख के ही जा रहे थे सब लोग, लेकिन कोई एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे रहा था। इसीलिए फाइनली दे वर मूव टू तालुका कोर्ट, अपने सिटी के कोर्ट में गए और वहां पे केस फाइल किया। फिर वहां का जजमेंट आया, उससे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है रतलाम डिस्ट्रिक्ट में, तो वो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग, अगर डिस्ट्रिक्ट का जो जजमेंट आया उससे भी वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट है वो अनफेयर है, दे मूव टू जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट में जाके केस किया। फिर हाई कोर्ट का केस से भी उनको ऐसे लगा कि नहीं भाई, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो फाइनल जजमेंट होगा। ओके बॉयज, with this we complete this chapter. This was our last chapter. इससे भी हमको ऐसा लगा तो बस हमको क्या? जजमेंट पसंद नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में भी, तो फिर क्या करने का। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसी वैसी जजमेंट नहीं देती है बेटा। अब इस पे क्या है कि आपको क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी कि आपके आजू बाजू में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो रोड है ना, वहां पे ट्रीज प्लांट कर दी जाए, जैसे कि एयर पॉल्यूशन जो एनवायरमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा और ग्रेट रहे। मतलब वो आपके फेवर में भी जाएगी और गवर्नमेंट के फेवर में भी जाएगी, मतलब वो ऐसा कोई जजमेंट देगी नहीं जो आपके अगेंस्ट होगा, पब्लिक के अगेंस्ट होगा, ठीक ओके है। मैम। ओके मैम। चलो, एनी डाउट इन दिस चैप्टर बॉयज? नो मैम। No, no ओके, doubt. दिस वाज योर लास्ट चैप्टर। हाँ, उसके यस। पहले जो 2 चैप्टर हुए उसके मैंने नोट्स ग्रुप में डाल दिए थे, इसके नोट्स मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूंगी। ओके। लास्ट 2 चैप्टर हो गए सबके लर्न? Okay. अरे ओके ओके नहीं, लास्ट 2 चैप्टर हो गए लर्न? लास्ट 2 चैप्टर लर्न हो गए? मैम मेरा हो गए। हाँ हाँ, चलो, उसमें अगर कोई डाउट Yes. है, उसमें अगर कोई डाउट है तो मेरा भी पूछ हो ले, गए। ठीक है। इसके भी नोट्स रख Okay, रही ma'am. हूँ, इसके भी नोट्स रख रही हूँ, वो ओके लर्न मैम। कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर FA3 एग्जाम्स। ओके, यस मैम। चलो यस मैम। चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। यस। यस। बाय Bye, ma'am. बाय। हेलो। Bye. बाय मैम। Bye. 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 बाय मैम। नहीं